की बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद था तो उसने जेल से वीडियो कॉल के जरिए दिल्ली के कारोबारी से फिरौती मांगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में बंद रहते हुए आखिर किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी, जहां साबरमती जेल में जब वो बंद था तो वो एक कारोबारी, जो कि दिल्ली का कारोबारी था, उसे धमकाता है। अब सवाल ये, जेल के अंदर वीडियो कॉल कैसे? हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने फिरौती मांगी कैसे? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई जिस वक्त बंद था उसने अंदर से बाकायदा दिल्ली के एक बिजनेसमैन को वीडियो कॉल की और ये कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मुझे देख सकते हो। और उसके बाद करोड़ रुपए की जो है वो वसूली के लिए ये फोन कॉल की गई। इस शिकायतकर्ता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और आने वाले 1-2 दिनों में पंजाब की भटिंडा से दिल्ली लॉरेंस बिश्नोई पहुंचने वाला है, जहां पर कि उससे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जाएगी। और इस बार लॉरेंस बिश्नोई का जो वॉइस सैंपल है वो भी दिल्ली की जो फॉरेंसिक लैब है उसमें लिया जाएगा और इस वीडियो कॉल की जो आवाज है उससे लॉरेंस बिश्नोई की आवाज को मेल कराया जाएगा। सलाखों के पीछे रहकर भी आखिर कैसे होता है वीडियो कॉल, ये सबसे बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इधर सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने उस समय जेल में बंद रहते हुए बाकायदा एक टारगेट तय किया और उससे वीडियो कॉल पर धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई ने फिरौती की ये वीडियो कॉल दिल्ली के बिजनेसमैन को की और उस बिजनेसमैन को तस्दीक कराने के लिए कि फोन पर वही बोल रहा है, उसने वीडियो कॉल करके ये दिखाया और कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। करोड़ों रुपए की फिरौती की ये कॉल्स की जानकारी दिल्ली पुलिस तक पहुंची और जिसके बाद स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हाल ही में एक नया मामला दर्ज किया है। तो दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब की भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही दिल्ली पुलिस की कस्टडी में आएगा, उससे पूछताछ के अलावा इस बार पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का वॉइस टेस्ट भी करवाने की तैयारी में है, ताकि फिरौती के वीडियो कॉल में सुनाई दे रही आवाज लॉरेंस बिश्नोई की आवाज का मिलान कराया जा सके। इसके पहले लॉरेंस के भाई अनमोल का एक दिल्ली के बिजनेसमैन को धमकी का ऑडियो भी सामने आ चुका है। लॉरेंस गोल्डी गैंग का खौफ देश में बढ़ता ही जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली में एक कारोबारी को 5 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी दी, तो वहीं गोल्डी बराड़ ने पॉप सिंगर हनी सिंह को धमकी दी। दिल्ली के कारोबारी को धमकी देने के मामले में पुलिस जांच कर रही है और इस बीच न्यूज 18 के पास गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का वो धमकी भरा ऑडियो कॉल भी मौजूद है, जिसमें वो 5 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिपोर्ट आप देखिए। एक भाई बठिंडा जेल में है और दूसरा भाई कैलिफोर्निया के किसी बिल में दुबका बैठा है, लेकिन रंगदारी की आनक जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसकी ताकत गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से है। वो गोल्डी बराड़ जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली और ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक लॉरेंस गोल्डी गैंग का खौफ है और इसी खौफ को कैश कराने में जुटा है हिंदुस्तान का ये नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, जो पहले कनाडा में छिपा था, अब उसने नया ठिकाना कैलिफोर्निया में बना लिया है और वहीं से उसने दिल्ली में एक कारोबारी को फोन पर धमकी दी है। अनमोल बिश्नोई दिल्ली के उस कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी वसूलना चाहता है, जिसे देने से मना करने पर उसने किस तरह से दिल्ली के एक कारोबारी को धमकी दी, सुनिए जरा। फोन उठा ले, उसमें तेरा फायदा रहेगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा, अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। हमसे मिलके चलेगा तो फोन कर, बात कर, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। कोई शक हो तो वीडियो कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल बिश्नोई हूं, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है।
34 सेकंड के इस वॉइस नोट में अनमोल बिश्नोई दिल्ली के एक बिजनेसमैन को 5 करोड़ की फिरौती के लिए धमका रहा है। अनमोल बिश्नोई अपनी धमकी में चमत्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब जानलेवा हमले से है, ताकि कारोबारी को यकीन हो जाए कि अब उसकी जान खतरे में है और अगर उसने बिश्नोई गैंग को 5 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो उसकी जान कभी भी ले ली जाएगी। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल बिश्नोई हूं, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। अनमोल बिश्नोई ने अपना चमत्कार यानी जानलेवा हमले के लिए शूटरों को भी भेजा था, जिन्होंने बिजनेसमैन के ठिकाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। अब ये सभी शूटर और मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। न्यूज 18 इंडिया को सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों से खबर मिली है कि अब विदेशी धरती पर पकड़े जाने के डर से अनमोल बिश्नोई ने भी वही पैतरा अपनाया है जो कुछ महीने पहले गोल्डी बराड़ ने अपनाया था, यानी कि अनमोल बिश्नोई ने भी कैलिफोर्निया में वहां की अदालत से गुहार लगाई है ताकि वो भारत की एजेंसियों के चंगुल में फंसकर भारत आने से बच जाए। अनमोल बिश्नोई हाल ही में कैलिफोर्निया में पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ खुलेआम पार्टी करता नजर आया था और उसका वीडियो सामने आने के बाद करण औजला फिर से बमडीहा गैंग के निशाने पर आ गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजरबैजान में छिपा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई थापन ने भी अजरबैजान में ये दलील देते हुए राजनीतिक शरण की अपील की कि वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है और भारत में ये संभव नहीं था, इसलिए वो भागकर अजरबैजान आ गया। अब यही पैंतरा बिश्नोई ने भी आजमाया है। एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस क्राइम कंपनी कैलिफोर्निया में बैठे अनमोल बिश्नोई को हर साल करोड़ों रुपए हवाला के जरिए कनाडा पहुंचा रही है। इस पैसे से नए शूटर हायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन पैसों से पाकिस्तान, यूएस और कनाडा समेत बाकी देशों से अत्याधुनिक हथियारों की खेप मंगाई जा रही है और देश भर में दहशत फैलाई जा रही है। अतीक मर्डर केस में जांच एजेंसियों को पता चला था कि शूटरों के पास से बरामद ज़ेगाना पिस्तौल भी इसी गैंग ने अपने दुश्मन जितेंद्र गोगी को ठिकाने लगाने के लिए कनाडा से मंगाई थी। वहीं हाल में पॉप सिंगर हनी सिंह को मिली धमकी की तफ्तीश से साफ हो गया है कि उसे धमकी देने वाले की आवाज गोल्डी बराड़ की ही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों मामलों की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस एक बार फिर जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने वाली है। फिलहाल वो अभी पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी देश में आतंकी और गैंगस्टरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। एनआईए ने हरियाणा पंजाब के 8 गैंगस्टरों पर बड़ा इनाम घोषित किया है। इन गैंगस्टरों में आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और गौरव पटियाल पर 5 लाख का इनाम रखा गया है, जबकि लुधियाना के गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला, मोगा के सुखदूर सिंह उर्फ सुखा पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। गुरुग्राम का दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, संदीप उर्फ बंदर, करनाल के असंध का रहने वाला दलेर सिंह उर्फ कोटिया पर भी 1-1 लाख का इनाम रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला के हत्याकांड में वांटेड एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी का नाम सुनील है। बताया जा रहा है कि सुनील नाम का ये बदमाश लॉरेंस और नंदू गैंग के लिए काम किया करता था, जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और नजफगढ़ जोन किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी है। दिल्ली पुलिस के माने तो नंदू गैंग से सुपारी लेकर बीजेपी नेता की हत्या करने में सुनील भी शामिल था। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बिश्नोई गैंग की तुलना डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम से कर डाली। एनआईए का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बिश्नोई गैंग ने अपनी ताकत अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी उसी पैटर्न, उसी मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है जिसे दाऊद इब्राहिम अल्डवन डॉन बन बैठा था। भारत में पैदा हो रहा है नया दाऊद इब्राहिम। हिंदुस्तान में तैयार हो रही है नई डी कंपनी।
दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई। 80 के दशक में जो गलती देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, उस गलती को अब दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब 70-80 के दशक में मुंबई की गलियों का एक गुंडा दाऊद इब्राहिम देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। खुद की डी कंपनी बना ली और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मदद से मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में इतना कुछ बदल गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी। 93 में जब दाऊद ने मुंबई को गहरा जख्म दिया, तब तमाम एजेंसियां नींद से जागी, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था और आज तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच से दूर ही है। अब उसी राह पर हिंदुस्तान का एक नया डॉन चल पड़ा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई भले ही दाऊद के नक्शे कदम पर चल पड़ा हो, लेकिन उसकी हसरतें, उसके मंसूबे और उसकी हर चाल को हिंदुस्तान की एक जांच एजेंसी बखूबी समझ चुकी है। नाम है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मॉड्यूल की बारीकी से पड़ताल की, जिसके बाद इस जांच एजेंसी के भी कान खड़े हो गए। दाऊद की तरह एक बड़ा खतरा साफ नजर आने लगा, जिसे पूरी तरह जड़े जमाने से पहले ही उखाड़ फेंकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोच रहे होंगे दाऊद इब्राहिम अब तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जेल में बंद एक कैदी अपना इतना बड़ा गैंग कैसे चला सकता है। पूरे उत्तर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और इसका जवाब है गोल्डी बरार। इस गैंग की सबसे ज्यादा चर्चा मूसेवाला हत्याकांड में हुई। तभी से NIA ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कुंडली पढ़नी शुरू की और अब NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के बारे में बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। गैंगस्टर टेरर केस में NIA ने जो हाल ही में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें खुलासा किया है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट, लॉरेंस बिश्नोई टेरर सिंडिकेट पूरे उत्तर भारत में अपने पैर पसार चुका है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध कर अपनी डी कंपनी तैयार की, उस दौरान उसने एक्सटॉर्शन, जबरन उगाई, ड्रग्स और स्मगलिंग के धंधे से डी कंपनी को खड़ा किया। उसी तर्ज पर आज लॉरेंस बिश्नोई का जो क्राइम सिंडिकेट है वो पूरे भारत में फैल चुका है। डी कंपनी आज भी भारत के लिए नासूर बनी हुई है। दाऊद